छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास में बहुत बड़े नाम हैं। बहादुरी की मिसाल, बहुत ही अच्छे रणनीतिकार और एक दूरदर्शी नेता। उन्होंने मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। दक्कन के पठार की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया। उनकी कहानी मुश्किलों से लड़ने की और जीत की कहानी है। शिवाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है। उनका नाम उम्मीद और साहस की एक फुसफुसाहट है। दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का सफर। विदेशी शासन के अधीन भारत में उन्होंने स्वतंत्रता का सपना देखा। आजादी छीननी होगी, अपनी रणनीति और साहस से। साहसिक भागने और निर्णायक जीत की कहानियां। प्रतापगढ़ के युद्ध ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा को दिखाया। इस क्षण ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं, बल्कि एक शानदार सैन्य रणनीतिकार भी थे। वह समझते थे कि विशाल मुगल सेनाओं को पारंपरिक युद्ध में नहीं हराया जा सकता। उन्होंने छापामार युद्ध, बिजली की तरह हमला करने और रणनीतिक रूप से पीछे हटने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने अपने सैनिकों को इलाके का फायदा उठाने और तेजी से वार करने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने जासूसों का एक नेटवर्क बनाया जो उन्हें दुश्मन की योजनाओं के बारे में जानकारी देता था। इससे वह खतरों का अंदाजा लगा पाते थे और एक कदम आगे रहते थे। उनकी जीत सावधानीपूर्वक योजना और सोच समझकर जोखिम उठाने का नतीजा थी। वह एक चतुर राजनयिक थे, गठबंधन बनाते थे और प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाते थे। विभिन्न मराठा कुलों को अपने झंडे के नीचे एकजुट करने की उनकी क्षमता उनके नेतृत्व का प्रमाण थी। 17वीं शताब्दी के मध्य तक दक्कन का पठार आपस में लड़ने वाली शक्तियों का केंद्र था। कभी शक्तिशाली बहमनी सल्तनत छोटे छोटे राज्यों में बंट गई थी और हर कोई सत्ता के लिए होड़ कर रहा था। उनमें से बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत एक जबरदस्त ताकत थी जो जमीन के विशाल इलाकों पर नियंत्रण रखती थी और एक शक्तिशाली सेना की कमान संभालती थी। अपने शासक अली आदिल शाह द्वितीय के नेतृत्व में आदिल शाही सल्तनत ने शिवाजी महाराज के उदय को अपने प्रभुत्व के लिए खतरा माना। शिवाजी महाराज द्वारा कई किलों पर कब्जा, जो कभी बीजापुरी नियंत्रण में थे, ने सल्तनत के गुस्से को और भड़का दिया। इस बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने सबसे योग्य सेनापतियों में से एक अफजल खान को मराठा राजा को वश में करने के लिए भेजा। अफजल खान एक अनुभवी योद्धा था जो अपनी क्रूरता और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। वह शिवाजी महाराज के जी अरश की ओर तोपों और घुड़सवार सेना से लैस एक बड़ी सेना लेकर गया। बीजापुरी सेनापति को मराठा विद्रोह को कुचलने और शिवाजी महाराज को जंजीरों में बांधकर बीजापुर वापस लाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। सह्याद्री पहाड़ों के घने जंगलों के बीच बसा प्रतापगढ़ किला एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था, जो शिवाजी महाराज की रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था। इसके रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी की चोटी पर इसके निर्माण का काम शुरू करवाया था। अपनी अभेद्य दीवारों और खड़ी ढलानों वाला यह किला आसपास की घाटियों और दर्रों को देखते हुए एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करता था। सिर्फ एक सैन्य चौकी से कहीं ज्यादा प्रतापगढ़ मराठा प्रतिरोध का प्रतीक था। यह बाहरी नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र मराठा मातृभूमि के शिवाजी महाराज के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था। यह किला मराठा लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में, अत्याचार के खिलाफ एकजुटता के केंद्र के रूप में कार्य करता था। जब अफजल खान के आगे बढ़ने की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची, तो उन्हें पता था कि प्रतापगढ़ ही अंतिम युद्ध का मैदान होगा। शिवाजी महाराज की रणनीतिक कुशाग्रता के साथ किले की प्राकृतिक सुरक्षा बीजापुरी सेना के लिए एक कठिन चुनौती साबित होगी। मराठा साम्राज्य के भाग्य का फैसला करने वाले संघर्ष के लिए मंच तैयार था। भाग 5, पहाड़ी चूहे की चतुराई। अपनी ज्यादा संख्या और शक्ति पर भरोसा करते हुए अफजल खान ने प्रतापगढ़ की तलहटी में डेरा डाल दिया। उसने शिवाजी महाराज के पास एक दूत भेजा और उन्हें संघर्ष विराम के लिए आमंत्रित किया। कूटनीति की आड़ में बीजापुरी सेनापति ने शिवाजी महाराज को उनके जी और आस से बाहर निकालकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। अपनी चतुराई के लिए जाने जाने वाले शिवाजी महाराज ने अफजल खान के धोखे को समझ लिया। वह बैठक के लिए मान गए, लेकिन बिना सावधानी बरते नहीं।
उन्होंने बैठक के लिए प्रतापगढ़ की ढलानों पर एकांत जगह घोणसपुर दर्रे को चुना। घने जंगल से घिरा और धुंध में डूबा यह स्थान शिवाजी महाराज को एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करता था, बीजापुरी सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता को बेअसर कर देता था। उन्होंने अपने साथ जाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी को चुना, जो अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खुद को एक छिपे हुए हथियार, वाघ नख या बाघ के पंजों से लैस किया, जो किसी भी स्थिति के लिए उनकी दूरदर्शिता और तैयारी का प्रमाण था। शिवाजी महाराज, जिन्हें अक्सर पहाड़ी चूहा कहा जाता था, बीजापुरी बाघ पर पलटवार करने वाले थे। भाग 6 चीते का दिन। बैठक का दिन आया। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अपनी पालकी में बैठे अफजल खान तय जगह पर पहुंचे। उनके सैनिक कुछ दूरी पर इंतजार कर रहे थे। साधारण कपड़ों में शिवाजी महाराज अपने कुछ योद्धाओं के साथ पहुंचे। उनका व्यवहार शांत और संचित था। जैसे ही दोनों नेता मिले, अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे। बिजली की गति से उन्होंने पलटवार किया। वाघ नख अफजल खान के कवच को चीरते हुए उसे घातक रूप से घायल कर दिया। अपने नेता को गिरते हुए देखकर बीजापुरी सैनिक स्तब्ध रह गए। शिवाजी महाराज के योद्धा अपनी तलवारें लहराते हुए बीजापुरी सैनिकों पर टूट पड़े। उनकी युद्ध की चीखें घाटी में गूंज उठीं। हैरानी के तत्व ने मराठा हमले की तेजी के साथ बीजापुरी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। भाग 7 साहस से मिली जीत। अफजल खान की मौत की खबर जंगल की आग की तरह बीजापुरी सैनिकों में फैल गई। दहशत फैल गई। कभी शक्तिशाली बीजापुरी सेना अब नेता विहीन और हतोत्साहित बेरहम मराठा हमले के आगे टूट गई। उन्हें बुरी तरह हराया गया। प्रतापगढ़ की लड़ाई शिवाजी महाराज के लिए एक शानदार जीत थी। यह उनकी रणनीतिक प्रतिभा, उनके साहस और युद्ध की उनकी समझ का प्रमाण था। उन्होंने न केवल संख्या में श्रेष्ठ दुश्मन को हराया था, बल्कि आदिल शाही सल्तनत के सबसे जबरदस्त सेनापतियों में से एक को भी मार डाला था। इस जीत से पूरे दक्खन में हलचल मच गई। इसने शिवाजी महाराज को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक ऐसे नेता के रूप में जो स्थापित शक्तियों को चुनौती दे सकता था। यह मराठा लोगों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा क्षण जिसने स्वतंत्रता और स्वशासन की लौ को प्रज्वलित किया। भाग 8 प्रतापगढ़ की विरासत। प्रतापगढ़ की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने विदेशी शासन के खिलाफ मराठा प्रतिरोध के प्रतीक, एक जबरदस्त नेता के रूप में शिवाजी महाराज के उदय को चिह्नित किया। इस जीत ने मराठा लोगों में गर्व और एकता की भावना पैदा की। एक शक्तिशाली स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। यह किला खुद मराठा वीरता और कौशल का प्रतीक बन गया। इसकी अभेद्य सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति ने इसे मराठा लोगों के लिए आशा की किरण बना दिया। आज भी सदियों बाद प्रतापगढ़ मजबूती से खड़ा है, एक मूक प्रहरी की तरह। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और रणनीतिक प्रतिभा की याद दिलाता है। प्रतापगढ़ की लड़ाई हमें सिखाती है कि जीत हमेशा क्रूर बल से नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच समझकर जोखिम उठाने और अपने मकसद में अटूट विश्वास से हासिल होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक प्रतिभा से सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी हराया जा सकता है। भाग 9 बाघ की दहाड़ समय के साथ गूंजती है। प्रतापगढ़ की लड़ाई को सदियां बीत चुकी है, लेकिन शिवाजी महाराज की कहानी आज भी प्रेरित करती है। उनकी कहानी आशा की किरण है, मानवीय साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें न केवल उनके सैन्य कौशल के लिए, बल्कि उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो न्याय, समानता और अपने लोगों की भलाई को महत्व देता था। शिवाजी महाराज का जीवन और विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनकी बहादुरी की कहानियां, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को गर्व के साथ सुनाया जाता है। वह उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक हैं, दलितों के रक्षक हैं और भारत के सच्चे सपूत हैं। बाघ भले ही गिर गया हो, लेकिन उसकी दहाड़ सह्याद्री पहाड़ों की घाटियों में गूंजती रहती है,
छत्रपति शिवाजी महाराज की अदम्य भावना की एक कालातीत याद, उनकी विरासत, साहस की शक्ति, रणनीतिक सोच के महत्व और किसी भी बाधा को पार करने की मानवीय भावना की क्षमता में अटूट विश्वास का प्रमाण है।